अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको बाबा लफ्ज़ को खुशामदीद है। आज हमारे बाबा हमारे लिए बहुत ही मज़ेदार पेशावर स्टाइल के नमकीन गोश्त की रेसिपी लेके आए हैं। इस रेसिपी के लिए हम बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंतहाई सिंपल और 4 इंग्रेडिएंट से बनने वाली डिश है। अगर आप नमक को भी शामिल कर दे तो 5 इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे। हमारे ख्याल से ये थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है, मगर इसका गोश्त इतना मजे का होता है कि हम आपको क्या बताएं। हम ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रहे, इसलिए इसके लिए एक बड़ी प्याज स्लाइस कर लीजिए, 5-6 से हरी मिर्चें, 6 अदद लहसुन के जवे, तकरीबन 1.5 किलो के करीब बशिया का गोश्त। बस ये बिल्कुल रूखा नहीं होना चाहिए, इसके साथ रिवाज भी लगा होना चाहिए। हमने बोन के हिस्से कटवाए हैं जो कि बड़े साइज के हैं, और इस बात का जरूर ख्याल रखेंगे कि गोश्त बिल्कुल ताज़ा हो। इसके साथ ही हमने 3 बड़े आलू छिलके समेटी काट लिए हैं। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक गहरे पतीले में डाल दीजिए। हमने यहाँ पे सिर्फ 1 टेबलस्पून नमक का शामिल किया है। आप भी सोचेंगे सिर्फ नमक से कितना जायका आ सकता है भाई, मगर इसमें सारा का सारा मजा गोश्त का होगा। इसमें सिर्फ 3 कप पानी शामिल हुआ है, बाकी गोश्त अपना ही पानी छोड़ेगा और इसी में पकेगा। ये डिश लेस स्मोर की मज़दाक पे बिल्कुल उतरता है। अब जैसे रोटी का आटा गूंदा जाता है वैसे ही हमने तकरीबन 3 कप का आटा गूंद लिया है, और उसे हाथों से लंबा करके पानी लगा के पतीले के किनारों पर अच्छी तरीके से चिपका दिया। पतीले का ढक्कन ढका और उसे प्रेस कर दिया, और उस पे एक भारी वजन भी रख दिया। इसे मध्यम आंच के चूल्हे पे चला दिया सिर्फ 5 घंटे के लिए, और लीजिए आपका मजेदार नमकीन गोश्त बिल्कुल तैयार है। सारा का सारा रिवाज अपना घी छोड़ चुका है, और बोटियां हड्डी से अलग होने के लिए बेताब हैं। हमने तो इसे हरे रायते और नान के साथ खाया था, मगर हमारा अपना ओपिनियन है, अगर आप इसे जीरे वाले चावल के साथ भी खाएंगे तब भी ये बहुत लजीज लगेगा। इस डिश को जरूर ट्राई करेंगे और हमें दुआ में याद रखेंगे। हम आपके लिए रेसिपीज बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड करते हैं। बड़ों के बीच में घुस के उसकी काम करना आसान काम नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखने के लिए जज़ाकल्लाह खैर।